सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। गौस पाक बहुत बड़े हैं, उनकी शान का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं, लेकिन उनकी चौखट पर सिर्फ बैठ जाने वालों की क्या शानें हैं, उनकी चौखट पे जो बैठ जाए उनकी शानें क्या है। एक मर्तबा का वाक़या है कि गौस पाक के यहाँ 40 साल तक शेख मोहम्मद नाम के एक शख्स थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे। शेख मोहम्मद नाम के एक शख्स थे, पढ़े लिखे नहीं थे। खानका में लोग बहुत कसरत से आते थे, तो एक साहब थे जो जूते संभालते थे, और ये शेख मोहम्मद नाम के साहब लोटे में पानी भरकर लोगों को लोटे से वज़ू कराते थे। 40 साल तक ये खिदमत अंजाम दी, लोगों को लोटे से वज़ू कराना। गौस पाक के आते थे लोग, खा पी करके जाते थे। अब ये लोग सब बैठते थे बाहर, इनकी ड्यूटी थी लोटे से वज़ू कराना, इसलिए उनको लोटे वाले शेख कहते थे, लोटे वाले बाबा। अब हुआ ये, इन्होंने एक दिन चप्पल वाले बाबा से कहा कि हम 40 साल से आप चप्पल संभाल रहे, मैं लोटे संभाल रहा हूँ, ये बताएं कि यहाँ आने से लोगों को मिलता क्या है, यहाँ आने से लोगों को मिलता क्या, यहाँ के लोग करते क्या हैं। तो कहा कि भाई लोग आते हैं, खाते पीते हैं गौस पाक का लंगर और चले जाते हैं, और क्या बात है यहाँ। अब जिसका जितना ज़र्फ़ हो वो उतनी बात करता है, जिसकी जितनी निगाह वो उतनी बात करता है। वो चप्पल संभालते थे, ये लोटे संभालते थे, पानी से वज़ू कराते थे। एक दिन इनका माइंड बना, जहन बना, यार 40 साल से यहीं पड़े हुए हैं, थोड़ा चलते हैं, ज़रा हम भी सैर व तफरी करते हैं, घूम फिर करते हैं, ज़रा हम भी ज़रा ज़िंदगी के मज़े लेते हैं। 2 लोग आए, इन्होंने इत्तला दिए बगैर दोनों को कहा कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उनको पता नहीं था ये गौस पाक के नौकर हैं और गौस पाक की चौखट पे लोगों को वज़ू कराते हैं, उनको ख़बर नहीं थी। वो दोनों वली थे, और कौन से वली? अख्ताब थे, अख्ताब कुतुब थे वो। और कुतुब वो होता है जिसको अल्लाह ताला उसके शहर का निज़ाम संभालने की ड्यूटी अता करता है। ये अख्ताब की किस्म, औलिया अल्लाह की कई किस्में, एक किस्म उसमें से कुतुब है। ये दोनों कुतुब थे। इन्होंने लोटे वाले शाह को साथ लिया और साथ लेकर के चले। अब गौस पाक यहाँ तो बड़ी नज़ाकत से पलते थे, क्योंकि लंगर 24 घंटा जारी रहता था। बड़े नाजों से पले हुए थे, खाते पीते थे। थोड़ी दूर चले तो भूख लगी। उन्होंने दोनों कुतुब से कहा, भाई हमें भूख लगी है। काम खाने पीने वाले लोग नहीं हैं, चलना हो तो चलो वरना वापस जाओ या रुक जाओ। तो इनको एहसास हुआ कि भाई अब थोड़ी देर तो चल चुके, चलना चाहिए। 24 घंटे चले, फिर कहा भूख बहुत लगी है, रहम करो। तो उन्होंने मुसल्ला बिछाया, एक साहब ने 2 रकअत नमाज पढ़ी, और जब 2 रकअत नमाज पढ़ी तो दुआ की। दुआ के बाद आसमान से दस्तरखान आया और तीनों ने मिल के खाना खाया, सैर हो गए। खाना आया तो नींद आई, पेट भरा तो नींद आई। कहा थोड़ी देर सो लें, काम सोने वाले लोग नहीं है, चलना हो तो चलो वरना रुको। मजबूरन चल पड़े। फिर 24 घंटे चलते चलते गुजरे। कहा भूख अब बर्दाश्त नहीं होती। दूसरे साहब ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, दुआ की, दस्तरखान आसमान से ज़मीन पे आया, तीनों ने खाया, फिर चल पड़े। 24 घंटा चले तो कहा भूख लगी। कहा परसों उन्होंने किया, कल हमने किया, आज तुम्हारी बारी है। कहा भाई मैं तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, कोई बहुत इबादत गुजार इंसान नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं, दुआ करना भी सही से नहीं आती, मैं क्या दुआ करूँगा। कहा या दुआ करो या मरो, भूखे रहना है तो भूखे रहो, या तो अगर खाना है तो दुआ करनी पड़ेगी, मरता क्या ना करता। इन्होंने भी मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी शेख मोहम्मद लोटे वाले शाह ने, और उसके बाद जब दुआ की तो उन दोनों की दुआ पर एक एक दस्तरखान आया था, लेकिन इन्होंने दुआ की तो 2 दस्तरखान आए। वो दोनों अख्ताब हैरान हो गए। कहा कि आप तो कहते थे कि हमें कुछ नहीं आता, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कुछ नहीं जानते, दुआ करने का हुनर भी नहीं जानते, आपकी बात पर 2 दस्तरखान कैसे आया। तो कहा कि वाकई मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब तुमने मजबूर किया या भूखे मरो या दुआ करो, जब जान पे बनाई तो फिर मैंने बस इतना कहा, ए अल्लाह मुझे तो कुछ नहीं आता। ये दोनों अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, ये दोनों अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, ये दोनों अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, अल्लाह उसी का वसीला दस्तरखान नाजिल फरमा। तो 2 दस्तरखान आ गए। तो उन दोनों अख्ताब ने कहा तुम्हें मालूम है कि हम किसके वसीले से दुआ करते हैं? कहा नहीं मालूम था नहीं मालूम था।
तभी तो कहा कि ये जिसके वसीले से दुआ करते हैं उसी के सदके में खान नाजिल फरमा। तो दोनों अख्ताब ने कहा आज सुन लो किसके वसीले से दुआ करते हैं। हम जब भी दुआ करते हैं तो यूं कहते हैं अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर वो बंदा जो लोगों को लोटे से वुजू कराता है उसी के सदके में हमारी दुआ को कबूल कर ले तो हमारी हर दुआ कबूल होती है। उनको वजद आ गया, कपड़े फाड़ लिए, कहा कि मैं तो समझ ही नहीं सका कि गौस बाग की चौखट पर मुझे मर्तबा क्या मिला। और कहते मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? का वही लोटे वाला तो मैं भी हूं, मैं ही वो लोटे वाला हूं जिसके वसीले से तुम दुआ करते, जिसकी चौखट पर बेहुनर बैठे तो कुतुब उनके वसीले से दुआ करें। जिसकी चौखट के बेहुनरों की ये शान है तो अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम क्या हो? गौस बाग की शान क्या होगी? वल्लाह मैं तो गौस पाक की चौखट पे बैठने वाले कुत्ते को भी बेहुनर नहीं मानता, लेकिन सिर्फ चूंकि उन्होंने ये बात नकल की थी तो मैंने बयान कर दी कि मुझे कुछ नहीं आता। वरना अल्लाह की इज्जत की कसम उनकी चौखट पे बैठने वाला कुत्ता भी बेहुनर नहीं होता। हाँ।